जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 10 की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है और हमें क्या दिया है? दिया है हमें कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ देखिए। ठीक है, और इस त्रिभुज का आप नाम भी दे सकते हैं, यानी यहाँ पे ये दे सकते हैं बी और सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है? इस त्रिभुज में कोई भी अगर ये साइड लेते हैं तो ये साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कितना दो साइड मतलब दो भुजा बराबर होना होगा, वही क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, या फिर ए बी बराबर होना चाहिए ए सी के। ठीक है, या फिर ए सी बराबर होना चाहिए बी सी के। कोई भी अगर दो बराबर भुजा मिल जाता है तो हम कह देंगे यहाँ से कि यह क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए का मान रख लीजिए, यहाँ से क्या रख देंगे आप? यहाँ पे ये मान लीजिए, इससे कितना है 5, -2। बी कितना है आपका 6 है और 4 है, और सी कितना है आपका 7 है और -2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकाल के और बी सी का डिस्टेंस निकाल के, ठीक है, अगर दोनों का मान सेम आता है, ए बी बराबर बी सी आएगा, तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ए बी बराबर बी सी अगर हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए बी बराबर में ए सी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दो भुजा आपको लेना है और दो भुजा का अगर मान सेम आ जाता है तो हम क्या कह देंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी ये वाला साइड को, फिर निकालेंगे हम बी सी ये वाला साइड को। ठीक है, आप ये वाला भी साइड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस हम निकालते हैं और फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि भाई क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर नहीं आता है तो फिर इससे निकाल के देखेंगे ए सी, तो लास्ट में हम ए सी निकालेंगे। ठीक है, अगर ए बी बराबर बी सी नहीं होता है तो फिर हम ए सी निकाल के देखेंगे और ए सी का जो मान आता है वो चेक करेंगे कि ए बी का जो मान आया है या फिर बी सी का मान आया है उसमें से कोई मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे क्या? हल। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से माना कि आप ए बिंदु का क्या माने? यहाँ से आप माने 5, -2। ठीक, और बी बिंदु क्या माने? 6 और 4 और सी बिंदु क्या माने आप? 7, -2 दिए गए हैं। ठीक है, तब क्या होगा? तब आपको निकालना क्या? डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालना। यहाँ देखिए ए बी का डिस्टेंस कहने का मतलब है क्या है? कहने का मतलब यहाँ से ए है और बी है। ठीक है, तो ए का मान कितना है? यहाँ से 5 है और -2 है। बी का कितना है? 6 है और 4 है, यही है ना। तो यहाँ से x1 का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा? 5, x2 का मान 6 हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा? -2 और y2 का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब चलिए इसमें पुट करना आपको निकालना ए बी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए बी बराबर में फॉर्मूला तो इसे लिख लेते हैं, क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। चलिए अब पुट करना आपको मान इसमें। x2 कितना है? x2 मेरा 6 है, यहाँ से तो 6 रखेंगे, माइनस देंगे। x1 कितना है? 5 है तो 5 रखेंगे और इसका स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो स्क्वायर लिख देंगे। प्लस y2 कितना है? y2 है आपका 4 तो 4 रखेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस। y1 कितना है? तो -2 है तो -2 अलग से रखना पड़ेगा, और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर? चलिए अब 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 4 का 4 रहने दीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो यहाँ से +2 हो जाएगा और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और 4 और 2 6 हो गया ना, और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यानी दोस्तों ये आ गया आपका √37। ठीक है, ये किसका मान निकला? ये मान निकला आपका ए बी का मान। अब चलते हैं बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी का मान निकालने के लिए आप यहाँ से ट्रायंगल देखिए, क्या था ट्रायंगल? ये था,
और बी सी का मान यहाँ से आप लेंगे तो कौन कौन सा लेंगे, देखिए बी है और सी है ना। तो बी कितना है, यहाँ से देखिए 6 और 4 है, तो रखिए यहाँ से 6 और 4 को। सी कितना है, तो आपका 7 और -2 है, यही है ना। तो यहाँ से आप x1 लो, कितना हो जाएगा 6, x2 कितना हो जाएगा आपका 7, y1 कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, और y2 कितना होगा आपका -2 हो जाएगा, यही है ना। चलिए अब इसी में हमें क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, बी सी। तो चलिए निकालते हैं बी सी का मान। देखिए यहाँ पे लिखता मैं बी सी, फॉर्मूला दोस्तों सेम वही होगा, दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है सबके लिए। वही क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी सी हमको लेना ये वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस बताइए हमें क्या क्या दिया यहाँ से, बी सी ये अंडर रूट रही रहेगा, यहाँ पे मान पुट कीजिए यहाँ से बी सी। ठीक है, ये ट्रेंगल लिया था दोस्तों, देखिए यहाँ से ये ट्रेंगल था मेरा, तो हमने ए और बी का मान निकाला, डिस्टेंस निकाला यहाँ से, तो क्या निकला मेरा √37 निकला। ठीक है, अब निकाल रहे हैं बी और सी का, तो बी और सी का कितना, बी का कितना 6 और 4, तो हमने वही लिखा पे 6 4, सी का कितना 7 और 2 है, -2 है, तो 7 और -2 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इसका, x2 कितना है, x2 है यहाँ पे 7, तो 7 रखेंगे, माइनस x1 कितना है, तो x1 है 6, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, ये आपका है -2, ऑलरेडी पहले से -2 में लगा हुआ है, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, y1 कितना है, तो y1 है 4। आगे सॉल्व कीजिए इसे, देखिए 7 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, -2 और -4 कितना होगा बताइए, ये -2 है आपका, और माइनस कितना फिर 4 है, कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ तो हो जाएगा लेकिन जो साइन रहेगा वो हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे ना। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए इसे, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा ना, प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 36 हो जाएगा। अब बोलोगे भाई प्लस में कैसे होगा, अब यहाँ पर भी दिमाग लगाना है कि प्लस में ये 36 कैसे होगा, तो यहाँ देखिए -6 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या है -6 गुना -6 होगा ना, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 6 गुना 6 करने कितना हो जाएगा 36 होगा ना। मतलब सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि किसी का घात अगर, किसी का पावर अगर यहाँ पे सम संख्या रहा ना, तो बीच में चाहे अंदर में चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका जो मान आता है वो हमेशा प्लस में आता है। ठीक, कब, जब यहाँ पे सम संख्या हो। अगर ये लिख देते हैं यहाँ पे कि -2 का क्यू होगा, क्यू, तब क्या होगा, ये इसका मान हमेशा माइनस में आएगा, क्यों आएगा देखिए -2 गुना -2 होगा ना, तो 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूना 8, ये 8 आ गया, लेकिन माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, यानी -8 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो ये समझना यहाँ पे, -6 का स्क्वायर करना है, मतलब इसका घात कितना है 2 है, सम संख्या, तो हो गया यहाँ से 36। अब ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका √37। ठीक, तो आप क्या लिखोगे भाई, स्पष्ट है क्या है, यहाँ से स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसका, बी सी का। ठीक है, ये जो ए बी का डिस्टेंस है इसका कितना निकला, ये √37 निकला, और ये बी सी का भी कितना निकल गया √37, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया। अब जब दो साइड किसी ट्रेंगल का इक्वल हो जाता है तो सब कौन सा ट्रेंगल कहलाता है, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज ट्रेंगल कहलाता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे स्पष्ट, यहाँ से क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, मतलब त्रिभुज जो यहाँ पे ए बी सी हमें दिया गया था, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसका जो शीर्ष दिया गया है, क्या दिया गया था इसका, ये जो तीनों दिया गया था इसका शीर्ष वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, जब सेम बराबर आ गया मान तो हम क्या कह देंगे कि ये बिंदु और बी बिंदु और सी बिंदु क्या यहाँ से इसके शीर्ष हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बस इतना ही लिख दीजिएगा, टी ट्रेंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपका ये आंसर कहलाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।